अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसने लेविस के कॉन्सेप्ट को अपग्रेड किया था, लैंगमुइर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड तमाम चीज़ें पढ़ ली थी। ये भी पढ़ लिया था कि कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कोवेलेंट के बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि फॉर्म होता है किसकी वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है ना, यानी जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो हमारे लेविस थे उन्होंने कुछ बातें इसमें बताई थी, जिस कॉन्सेप्ट को इन्हेंस किया था किसने, लैंगमुइर ने। ठीक है ना, लैंगमुइर एक साइंटिस्ट थे। ये बात है ईयर 1919 की, 1919 की ये बात है। इन्होंने कॉन्सेप्ट को, जो लेविस का कॉन्सेप्ट था उसको क्या किया था, अपग्रेड किया था। ठीक है, जो ऑक्टेट रूल वाला कॉन्सेप्ट था उसको अपग्रेड किया था। ठीक है ना, तो ये इनका कहना ये था कि जब दो बॉन्ड बनता है ना, वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। इनका ये कहना था कि दो अलग अलग एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो किस वजह से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ठीक है ना, अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तभी जो है हमारा या तो ऑक्टेट फिल होता है या डुप्लेट फिल करता है। ठीक है, और जो एटम होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबिलाइज हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन करके। और जब दो से ज़्यादा एटम, दो से ज़्यादा एटम होंगे तो उस केस में हमारा मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक, अब इस दौरान जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंसी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। अगर हम इसका सिंबल बनाएं तो आउटर मोस्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुछ इस तरह से बनेंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसको अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, तो सपोज़ करिए कि इसने क्या किया, अभी हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, Cl2 गैस का। ठीक है ना, क्लोरीन गैस का, तो यहाँ पर एक और क्लोरीन गैस होगी, इसलिए हम इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं ताकि पता रहे कि किसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है। ठीक, अब इस वाले का भी 287 है, इसका भी 287 है, दोनों के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। होता क्या है, ये एक दूसरे से इतना क्लोज आते हैं कि कुछ इस तरह से मामला हो जाता है। ठीक है ना, देखिए इसका ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो जाएगा, ये क्लोरीन अपना इस तरह से ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और ये वाली जो क्लोरीन है वो इस तरह से ऑक्टेट पूरा कर लेगी। ये जो बीच में है ये क्या है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इस तरह से ये दोनों आपस में क्या बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इन जनरल बात की जाती है तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लगभग सेम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक ट्रांसफ़र मतलब शेयर नहीं कर पाते हैं। टेंडेंसी जो अट्रैक्ट करने की होती है इलेक्ट्रॉन को वो कम रहती है, इस वजह से ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक आध एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लें हम लोग वाटर होता है H2O। ठीक है, H2O के बारे में डिस्कस देखते हैं। तो अगर हम H2H की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पता चल जाएगा हमको। ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर 2 6, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1। तो वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और 6 इलेक्ट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के। ठीक, ये कैसे कंबाइन होंगे देखिए। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ऑक्सीजन के 6 हो गए, हाइड्रोजन का एक इधर, दूसरा हाइड्रोजन का इधर। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है इससे इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या होता है, बन जाता है, जो कि होता है HOH, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम नोटिस कर सकते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है इसमें किसको क्या बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी वाटर का एग्जांपल लें तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। ठीक है, ये तो हमने नोटिस किया कि ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट और ये वाला हाइड्रोजन अपना डुप्लेट और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है,
नोटिस किया जाए तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही सिर्फ बॉन्ड बनाने में काम कर रहे हैं। मतलब ये कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ये फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आए उनको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो फ्री बैठे हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिर्फ लोन पेयर। मतलब यहाँ जो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, जो बॉन्ड बनाने में रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो बचा हुआ है उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड नॉन पेयर, लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली हमको देखना क्या है कि जो शेयरिंग करके ऑक्टेट और डुप्लेट को पूरा कर रहा है वो हमारा बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा, और जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, हमारा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम चाहें तो इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास है ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 8, तो 2 6, दूसरा ऑक्सीजन 2 6, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम इसका वैलेंस शेल बना दें अगर हमको, कुछ इस तरह से मिलेगा, इसका भी बना दें तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्रॉस क्यों बनाते हैं, कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, ताकि हमको लगे, पता चले कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसने ले इस दूसरे ऑक्सीजन से ले लिया, इस वाले ऑक्सीजन को इससे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से करके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और 2 लोन पेयर हमको फ्री में दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर्स, ठीक। और जो सीधे बीच में जो है ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है ना। और ये भी जो इधर वाले जो फ्री हैं ये भी क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू लैंगमुइर। इन्होंने जो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल जो था लेविस का दिया हुआ, उसको अपग्रेड करके बता दिया कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि होगी लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया हम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये जो बनाया हुआ है इसी को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें लेविस डॉट सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, ईजिली बन गया। कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी आएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।